बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है कुर्बानी। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम है और फ़िक़्ह हनफ़ी में हर मुसलमान आकिल, बालिग़, मुकीम और आज़ाद पर यह वाजिब होती है। साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब पर वाजिब होती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको अवामी ज़बान में मैं समझाऊँ, टेक्निकल डेफिनेशन से बचते हुए, तो ख़ासकर चूँकि मेरा ज़्यादा मौजू यूके और यूरोप में रहने वाले अफराद हैं या वर्किंग अफराद हैं। हर बंदा जो काम करता है और जो तनख्वाह लेता है, काम करता है और उस पर कर्जा नहीं है। एक कर्जा होता है मॉर्गेज या बैंक से लोग लोन लेते हैं, वो कर्जा नहीं। वैसे कर्जा होता है 6 माह के लिए, 2 माह के लिए किसी से कर्जा लिया हुआ है, बंदा वो मकरूज नहीं है। ऐसा कर्जा जो जल्दी देना है वो मकरूज नहीं है। ऐसा कर्जा जिसकी मियाद मुकर्रर हो, 5 साल, 10 साल या 25 साल जैसी मॉर्गेज होती है, वो कर्जा नहीं। ऐसा कर्जा जो जल्दी देना हो, जिसकी मियाद नहीं है, मियाद नहीं होती और बहुत थोड़ी होती है, बंदा मकरूज भी ना हो, उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होती है। और यूके और यूरोप में रहने वाले, मजीद आसान अगर लफ्ज़ों में मैं करूँ, जितने भी वर्किंग हैं, काम करने वाले जितनी भी अशखास हैं और जिनके बैंक अकाउंट्स में सारे खराजात निकालने के बाद सेविंग 400-500 पाउंड सेविंग है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। और टेक्निकली जिन लोगों पर सदका फ़ितर वाजिब होता है, उन पर कुर्बानी, ज़्यादातर उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं, 40-50 हज़ार से ज़ायद इनकम है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और जिनके पास सेविंग्स है, 40-50 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन इसके अलावा सेविंग्स है, वो साहिब निसाब को पहुंचे हुए हैं, वो मस्कीन या फ़कीर की या गरीब की डेफिनेशन में नहीं आते, उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह जिनके पास 7.5 तोले सोना हो या 52 तोले चांदी या इसकी बकदर माल, ज़रूरत से ज़ायद माल और दौलत मौजूद है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और याद रखिए कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कुर्बानी की जगह पैसे दे दें, पैसे नहीं, कुर्बानी ही वाजिब होती है। और कुर्बानी ही करना या किसी को वकील बनवाकर किसी दूसरे मुल्क में कुर्बानी करना ही जब हम करेंगे तो वो वाजिब साक़ित होगा, वो अदा होगा। और इसका स्वाब भी होता है। कुरान पाक में आता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी करो। मालूम हुआ कि कुर्बानी करो, कुरान पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, तो ये वाजिब। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि वो बंदा जिसको कुर्बानी करने की इस्तिताअत हो, वो यानी वो साहिब निसाब हो, और कुर्बानी वो ना करे तो वो हमारी ईदगाह में नमाज के लिए ना आए। तो ये एक वईद है, यानी कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। और सरकार ने दूसरी हदीस पाक में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफहूम ये है कि यौमन नहर, यानी कुर्बानी के अय्याम में जिनमें कुर्बानी की जाती है, 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज शरीफ, ज़िलहज के महीने में, यौमन नहर खून बहा से ज़्यादा कोई भी बाय से सवाब ज़्यादा अमल नहीं होता। और कुर्बानी का जब इंसान कुर्बानी करता है, खून का कतरा ज़मीन से गिरने से पहले इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। और क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर इंसान के लिए वो शफात करेगा। सुभान अल्लाह। तो इस तरह की बहुत सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइदें बताई हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक टेक्निकल जो लैंग्वेज है, टेक्निकल उलमा बोलते हैं, आम अवामी, चूँकि मैं अवाम से मुखातिब हूँ, जितने भी यूके में, यूरोप में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में या पाकिस्तान में भी लोग काम करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे लोग जो जिन पर कर्जा नहीं है, साहिब निसाब नहीं, या 40-50 हज़ार से ज़्यादा जिनकी तनख्वाह है, उन पर ज़्यादातर कुर्बानी वाजिब होती है। और ये भी हो सकता है कि जैसे यूके यूरोप में ये जो मशहूर होता है कि घर का सरबरा देता है, ये बात नहीं है। घर में जितने हाउस होल्ड में विद इन द फैमिली जितने भी लोग काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर अगर वालिद साहब काम करते हैं और उनके बच्चे भी काम करते हैं, टोटल 3 लोग, तो 3 कुर्बानियाँ वाजिब होंगी। और इसी तरह अगर वालदा है, उसके नाम का कोई पैसे जमे हैं, उनके पास कोई पैसे, वो भी साहिब निसाब हैं, सोना है, तो उन पर चौथी कुर्बानी उन पर वाजिब होगी। तो एक घर के अंदर 2 भी कुर्बानियाँ हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कितने लोग, घर के अफराद जो है वो कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी, ज़कात में कुर्बानी में यह फ़र्क है कि ज़कात का साहिब निसाब होना माल पर साल गुजरे, कुर्बानी पर साल गुजरने की शर्त नहीं है। हत्ता कि यौमुन नहर से ज़िलहज्जा के 10-11 यानी 10वीं से पहले भी एक दिन अगर कोई बंदा साहिब निसाब हुआ, इतने पैसे आए, तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। और वैसे भी कुर्बानी कोई इतनी महंगी तो नहीं होती। आजकल अप्रोक्सीमेटली 70 पाउंड के करीब, अगर मैं यूके के बताऊं हिसाब से, इसके करीब 65, 70, 75 डिपेंड करता है
कुर्बानी का जानवर कितना मोटा ताज़ा है। गाय या बड़ा अगर हो, भैंस हो या ऊँट हो, तो उसके अंदर 7 हिस्से। बकरा ज़रा महंगा होता है, शीप ज़रा महंगी होती है, दुम्बा ज़रा महंगा होता है, तो वो अकेले देना पड़ता है। तो ये 65, 60, 70, 75, 80 के लगभग अप्रोक्सीमेटली जो कीमत है, ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि जिस बंदे के पास 500 पाउंड सेविंग्स हैं, अल्लाह की राह में अगर दे दे। और वैसे भी गरीबों की, मस्किनों की, जो लोग महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई है, गोश्त नहीं खा सकते, उन तक अगर वो गोश्त पहुंच जाए तो इससे बड़ा सवाब और कोई नहीं हो सकता। और ये वाजिब हर बंदे पर वाजिब है, जैसा कि मैंने अर्ज किया साहिब निसाब और जो लोग कुर्बानी की इस्तेताल करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो लोग करते हैं, क्या मरे हुए बंदे की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है? जी हाँ, वो इस तरह होता है कि जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जैसे मुर पर वाजिब है, तो मैं अपनी कुर्बानी करने के बाद इसके अलावा अगर अपने वालिद साहब या वालदा साहबा उनके लिए साले सवाब के लिए कुर्बानी करूं तो ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बहुत बड़ा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 काले दुम्बे या बकरे अपने हाथों से ज़बह फरमाते, और एक फरमाते हाजी मोहम्मदिन और दूसरे के लिए फरमाते हाजी मिन उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो सरकार का उम्मत की तरफ से कुर्बानी करना इस बात की ये दलील है कि कुर्बानी करना अगर की जाए, किसी मरे हुए बंदे से की जाए, फौत शुदगान से की जाए, तो उसको सवाब पहुंचता है। इसी तरह सहाबा कराम भी कुर्बानी करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक अज़वाज मुताहरात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ से या ज़ौजा मोहतरमा की तरफ से भी आपने कुर्बानी फरमाई है, तो ये ऐसा करना जायज़ है और इसका सवाब होता है। दूसरा, बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना। बच्चे, नाबालग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं होती, लेकिन अब बच्चे के पास अगर सेविंग है तो उसको सिखाने के लिए, उसकी ज़िंदगी में दीन लाने के लिए अगर कुर्बानी दे दी जाए तो जायज़ है। नफली कुर्बानी उसकी तरफ से हो सकती है और उसको सवाब पहुंचेगा और ज़िंदगी में उसको फ़ायदा भी होगा। इसी तरह बहुत लोग करते हैं, अगर मॉर्गेज है या क्रेडिट कार्ड लिया था, बैंक का कर्जा है, तो कुर्बानी फिर भी करना पड़ती है। यस, ऐसी मॉर्गेज उसकी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, जिसकी म्याद मुकर्रर होती है, 100, 200, 300 पाउंड बंदा आराम से देता रहता है, या ऐसा कर्जा जिसकी म्याद मुकर्रर होती है, उसके बावजूद कुर्बानी अगर बंदा साहिब निसाब है तो कुर्बानी करना वाजिब होती है। इसके अलावा कुछ लोग ज्यादातर लोग बरतानिया में, मेजॉरिटी पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं। तो एक मसला ये उठता है कि आया अगर यहाँ पर आज ईद है, पाकिस्तान में ईद नहीं है, तो क्या वहां पर उसी दिन जब ईद नहीं है, यौमुन नहर यानी 10वीं नहीं है, तो क्या कुर्बानी हो सकती है? ऐसी बात नहीं है। जिस जगह जानवर मौजूद होता है, उस जगह जिस दिन यौमुन नहर हो उस दिन कुर्बानी जायज होगी। यानी बरतानिया में अगर आज ईद है, पाकिस्तान में कल है, तो जो कल है टुमारो आने वाला पाकिस्तान में यौमुन नहर या इंडिया में, बांग्लादेश में वो होगा, उसी दिन ही कुर्बानी सुबह ईद पढ़ने के बाद करना जायज होगी। और जो वकील मुकर्रर होगा वो उस दिन कुर्बानी कर सकता है। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, लेकिन आसान तरीन जो मेरी समझ है, जिस पर मेरा अमल है, वो यही है कि हमारी तरफ से कोई रिश्तेदार या कोई भी बंदा कुर्बानी किसी दूसरे मुल्क में उस दिन बशर्ते के यौमुन नहर हो, ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी अगर करेगा तो बिल्कुल कुर्बानी जायज होगी। पांचवी चीज जो बड़ी आम, कुछ लोग ऑनलाइन चैटियों को कुर्बानियां दे देते हैं, वैसे पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से दे देते हैं, और कुछ मालूम नहीं होता कि वो कुर्बानियां किधर हो रही हैं। कोई सोमालिया का नाम लेता है, कोई अरब कंट्री का नाम लेता है, कोई कश्मीर का नाम लेता है, कोई फलस्तीन का नाम लेता है, कुछ मालूम नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को या चैरिटीज को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। ऐसे अफराद रिश्तेदार हों, ऐसी तंजीमें, ऐसे मदरसे, ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, जिनका आप पर एतमाद हो, उनके साथ आप फीडबैक भी आप वापस लें जो आपको देते हैं, बिल्कुल उनकी बिहाफ पर उनको आप दें, कुर्बानी जो है वो हो जाती है। वैसे ही क्रेडिट कार्ड से पैसे किसी चैरिटी को दे देना, इस चीज़ को मैं ना ज़कात और ना ही कुर्बानी के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। बल्कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, आए रोज़ सोशल मीडिया पर स्टोरियाँ आती रहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें गबन होती हैं, कुर्बानी लोग करते नहीं हैं, वो पैसे बैंक में पड़े रहते हैं। बड़े बड़े लोग, होटल चैटियों के मालकान होटल बुक कराते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेती हैं, और कोई पता नहीं पैसा किधर जाता है। तो बेहतरीन तरीका अपने रिश्तेदारों के जरिए से, अपने इलाके के मदरसों के जरिए से, या जिन लोगों पर आपका एतमाद हो, बड़े बड़े अच्छे लोग चैटियां हैं, उन पर जो कुर्बानियां इज्तिमाई करते हैं, उनके जरिए से, और फिर उनसे पूछें कुर्बानी का जानवर किधर बांटा, गोश्त किधर गया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। उम्मीद है कि मैंने सारे सवाल कवर कर दिए। अगर इसके बावजूद कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरा, जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको ज़खर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।